साहू अशोक कुमार जैन की अध्यक्षता में दिगंबर जैन महासमिति का अधिवेशन हो रहा है। श्री देव कुमार सिंह इंदौर आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। तो समाज का संकल्प बन नहीं सकता। और उसी तोड़नमल स्मारक भवन में मैं समझता हूँ कि देश में और तो विदेशों में भी हमारे जैन धर्म की सबसे बड़ी जो सेवा की है और कर रहे हैं वो ये है कि स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है उसको जितना अधिक आज उसमें रुचि और उसको प्रोत्साहन और उसका फैलाव कर किया है उसका किस रूप में वर्णन करूं मैं खुद नहीं कर। तोड़नमल स्मारक जैन समाज के बीच बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है। आज जैन समाज में जिस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम अपने संस्कारों को न भूलें, हम अपने बच्चों में जैन शिक्षा दें, अपने भाइयों में हम स्वाध्याय की प्रेरणा को जागृत करें और धर्म के सही इस दिशा में तोड़नमल स्मारक ने जो कार्य किया है वो सचमुच ही सराहनीय है। और आपके द्वारा जो पंडित भेजे जाते हैं ये उन्हीं का ये देन है कि ये समाज में एक नई चेतना धर्म के प्रति पैदा हुई है। मैं पंडित फूलचंद जी भारल और सबके ट्रस्टियों को
इस बात के लिए बहुत बहुत उन्होंने सब जीवों सब चीजों का परिचय किया, लेकिन एक भगवान आत्मा का परिचय, इसलिए उसको और कोई से रुचि नहीं होती, लेकिन उसको अरुचि किससे हो जाती है? आत्मा से। हमारे पूज्य बड़े विद्वान जो गुजर चुके हैं, कीमचंद भाई, आपने नाम सुना होगा, जिनकी वाणी वज्रमयी होती थी, आया, जिनके बोल हथौड़ा की भांति होते थे, जिस पर पड़े तो चूर चूर कर देंगे, ऐसी वज्रवाणी होती थी। वे 3 बोल बोला करते थे कि जिसका करना चाहिए हमें स्मरण, उसका हम कर रहे हैं हमेशा विस्मरण, और इसीलिए नहीं मिट रहा है जन्म मरण। किसका करना चाहिए हमें स्मरण? क्या हमें करना चाहिए था भगवान आत्मा का स्मरण है? और किसका करना चाहिए था विस्मरण? के राग द्वेष विषय कसाय अहंकार, इनका करना था विस्मरण है? अगर ये सब हो जाता तो फिर मिट जाता जन्म मरण। ये उनके बोल अनोखे बोल थे। अंतिम दौलत राम जी के वचन के बाद समाप्त करता हूँ। कार्यक्रम तैयार हो गया है, एक अवसर था तो आपके सामने थोड़ी सी बात रखना थी और रखी। यहाँ एक बात और चलती थी कि देखो मूर्तियां प्रतिष्ठित होकर भगवान बनने वाली हैं, यानी पत्थर से तो भगवान बन जाएगा हैं, और जल से भगवान न बन पाए तो ऐसा लगता है कि हम पत्थर से भी गर्वी पे हैं। पत्थर में तो कुछ दम है कि जिसके सामने चेतन झुकने लगेगा, और ये चेतन में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान बनने के लिए अंश मात्र भी अपने में कुछ प्रकट कर सके। इसलिए भाई दौलत राम जी की पंक्ति याद रखते हुए मैं अपनी बात आज समाप्त करता हूँ कि दौल समझ सुन चेत सयाने, काल प्रथा मुझ होवे, यह नर भाव फिर मिलन कथन है, जो सम्यक ना होवे। तो लाख बात सती प्रकार मंदिर शुद्धिम बेरी शुद्धिम कल शुद्धिम करूंगी साहब। ओम रीम जपा कल सेनम मंदिर शुद्धिम बेरी शुद्धिम कल शुद्धिम करूंगी साहब। ओम रीम विशाल कल सेनम मंदिर शुद्धिम बेरी शुद्धिम कल शुद्धिम करूंगी साहब। आप चलते रहिए, जल्दी से करिए। आज देवियों मंदिर शुद्धिम बेरी शुद्धिम कल शुद्धिम करूंगी साहब। ओम रीम सो धर्म इंद्र द्वारा भेजी गई देवियां माता जी का मनोरंजन कर ही रही हैं तथा प्रश्नोत्तर करके ज्ञान का लाभ भी कर रही हैं। शास्त्र अभ्यास करने से असंयम का नाश होता है। संकट के समय कौन सहाय होता है? वाह, अब ये प्रश्न है, संकट के समय कौन सहाय होता है? संकट के समय में धैर्य, धर्म और सत तत्व का विचार ही सहायक होता है। महाराजा नाभिराय की सभा में तत्व चर्चा हो रही है। साक्षात तीर्थंकर देव के ही समीप बैठे हो और भरत क्षेत्र में वर्षों से बंद मोक्ष मार्ग की धारा पुनः प्रारंभ होगी, इसका श्रेय आपको ही है। वाह, ठीक ही कहा है प्रिय। जगत में सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को निरंतर जन्म देती रहती हैं, परंतु तीर्थंकर जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता रानी, जन्म तो बालक ऋषभ देव का होगा और यह बालक इसी भाव में घातियां कर्मों का नाश करके
और अंत अवस्था को प्राप्त करके भगवान बनेगा। हमारा हाँ, देखिए चर्चा कहाँ मुड़ रही है। रानी जी ने कहा है, महाराज की चर्चा कहाँ की कहाँ जा रही है, ध्यान से सुनिए। क्या कहा? क्या हमारा कल्याण कोई दूसरा कर सकता है? अच्छा, वास्तव में तीर्थंकर देव की आत्म साधना से प्रेरणा पाकर हम स्वयं ही अपना कल्याण करेंगे। वे तो हमारे कल्याण में निमित्त अनुकूल होता है, इसलिए अध्यापक को निमित्त कारण कहा जाएगा। उदाहरण से इसका क्या मतलब है? ज्ञान तो शुरू से ही होता है ना। जब ये बात कही गुरु नहीं चाहता, यदि ऐसा होने लगे तो गुरु ज्ञान रहित हो जाएगा, तथा यदि गुरु ही ज्ञान के कारण हो तो सब विद्यार्थियों को एक सा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए गुरु तो एक ही है। हाँ, ज्ञान के आत्मा की क्षणिक पर्याय के अनुसार ही ज्ञान उत्पन्न होता है। ये आत्मा ही ज्ञान का उपादान कारण है। यदि आत्मा ही ज्ञान का उपादान कारण है तो अनादिकाल से ये आत्मा अज्ञानी क्यों है? और आत्मा तो अनादिकाल से है, इसलिए ज्ञान भी अनादि से होना चाहिए। उपादान दो प्रकार का होता है। ज्ञान शक्ति त्रिकाली उपादान है, और प्रति समय की अवस्था में जो ज्ञान होता है वह आत्मा की क्षणिक अवस्था से होता है, इसे क्षणिक उपादान कहते हैं। कार्य की उत्पत्ति में क्षणिक उपादान ही समर्थ कारण है। बोलिए साहब। उपादान की तरह निमित्त भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ, जो पदार्थ इच्छा शक्ति रहित और निष्क्रिय होते हैं उन्हें उदासीन निमित्त कहते हैं, और जो पदार्थ क्रियाशील और इच्छा शक्ति वाले होते हैं उन्हें प्रेरक निमित्त कहते हैं। इस प्रकार निमित्त भी दो प्रकार के कहे जाते हैं। प्रेरक निमित्त तो उपादान में कुछ प्रेरणा अवश्य करते होंगे, तभी तो उन्हें प्रेरक कहा जाता है। बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है। प्रेरक निमित्त नहीं देवी, यह बात नहीं है। मात्र इच्छा और क्रिया होने से ही उन्हें प्रेरक कहा जाता है। सभी निमित्त उपादान से भिन्न ही हैं, इसीलिए वे उपादान में कुछ नहीं करते। पदार्थ अपनी योग्यता अनुसार ही प्रति समय परिणमित होते हैं। बहुत सुंदर होते हैं। जब राजा ने भोग भूमि में जन्म लेने के बाद आत्मा को समझने की योग्यता हुई तो मंत्री महाविचंखाने पहुंच गया। कोई भी कार्य निमित्त की प्रतीक्षा नहीं करता। वाह, कोई भी कार्य ही दुखी है। कर्मों के उदय पर तो मात्र उपचार किया जाता है। यदि जीव दुखी हो तो कर्म दुख देने में निमित्त कहे जाते हैं। कर्म दुख नहीं है। प्रश्न आया, स्वयं को चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की प्रकृति से उत्पन्न हुआ। यदि मंत्री के उपदेश से सम्यक होता तो महाबल राजा को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, और उसी आत्मा को भोग भूमि में सम्यक दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि मंत्री ने तो पहले भी अनेक बार राजा को समझाया था। इसलिए यह सूत्र याद रखना चाहिए कि समझाने से समझ में नहीं आता, बल्कि समझने से समझ में जैसा कार्य होता है वैसा ही निमित्त का कहा जाता है। एक वेश्या का वृषण शरीर देखकर रागी को राग और वैरागी को वैराग उत्पन्न होता है, तो वह वेश्या रागी के लिए राग में और वैरागी के लिए वैराग में निमित्त जाती है। यदि वेश्या राग का कारण हो तो सभी को एक का राग उत्पन्न होना चाहिए। उदाहरण देने बात इसलिए तो ऐसा कहा है, यह जड़ की सब परिणति प्रभु अपनी अपनी में होती है। अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो, यह झूठी मन की वृत्ति है। बहुत सुंदर। अर्थात स्वयं राग करे तो यह वैभव राग में निमित्त कहा जाएगा, और यदि हम राग भाव में करें तो ये पदार्थ राग में निमित्त नहीं करे जाएंगे। 1.5 लाख प्रतियां छपने वाली राजस्थान पत्रिका ने जन कल्याणक के दिन इस महोत्सव का सचित्र एवं रंगीन विवरण छापा।
देश के लगभग सभी समाचार पत्रों ने भी समय समय पर महोत्सव के समाचार प्रकाशित किए हैं। तीर्थंकर प्रभु के जन्म की मंगल घड़ी आ गई। तीर्थंकर का जन्म होता है तब सोधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। इस घटना से इंद्र आश्चर्यचकित होता है और अवधि ज्ञान द्वारा तीर्थंकर के जन्म की मंगल घटना को जांचता है। घटना क्यों बज रहा है और सभी देव वाद्य क्यों बज रहे हैं? क्या दिव्य प्रकाश क्यों फैल रहा है? शायद कोई आश्चर्यजनक और अपूर्व आनंदकारी घटना हुई है। अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करके बताइए कि अयोध्या नगरी में माता मनुदेवी के उदर से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हो चुका है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत बाल तीर्थंकर ऋषभ देव के दिन की मंगल बधाई देने हेतु महाराजा नाभिराय के दरबार में पधारे हैं। क्योंकि अभी भी उनको खबर मिली है कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और वो पुत्र रत्न कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तीर्थंकर ऋषभ देव हैं और उनको बधाई देने के लिए आए हैं। हमने जो इस महोत्सव के पंचकल्याण मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं श्री श्रेयांश कुमार गोथा, श्री महेंद्र कुमार सेठी एवं अन्य पदाधिकारी। इस अवसर पर हमारी समाज की आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का महोत्सव है। जिस प्रकार हम अपने परिवार के जो पूर्वज होते हैं उनके चित्र अपने घरों में लगाते हैं, जिससे हमें उनकी स्मृति आए और उनके आदर्शों को हम ध्यान करके उन पर कर सकें। हमारे राष्ट्र के जो नेता होते हैं महान, उनके स्टैच्यू हम चौराहे चौराहे पर लगाते हैं, जिससे उनके जीवन और कार्यों से हमें प्रेरणा मिल सके। इसी प्रकार प्रत्येक धर्म वाले अपने अपने जो तीर्थंकर हैं अथवा जो उनके महान पुरुष हैं उनके स्टैच्यू प्रतिमाएं अपने मंदिरों में विराजमान करते हैं। जैन दर्शन में भी जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं उनकी प्रतिमाएं इन मंदिरों में विराजमान की जाती है। ये प्रतिमाएं तो कारीगर बनाते हैं, लेकिन जब तक इन पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं के माध्यम से उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, उनमें स्थापना नए और निक्षेप से, तब तक उनकी पूज्यता नहीं आती है। तो ये पत्थर से भगवान बनाने का महोत्सव है। जो पत्थर की प्रतिमाएं यहाँ पर होने प्रतिष्ठा के महोत्सव के माध्यम से जब वो यहाँ से जाएंगी तो देश विदेश के मंदिरों में विराजमान होंगी। 100 से अधिक प्रतिमाएं सारे देश से और विदेश से यहाँ आई हैं और वो यहाँ से भगवान बनने जाएंगी। और इस महान उत्सव में हमारे देश से ही नहीं, विदेश से, अमेरिका से, यूरोप से और अफ्रीका से भी 100 से अधिक भाई बहन पधारे हैं। और भारत में तो सुदूरवर्ती दक्षिण देश है, तो हरिद्वार और देहरादून के ऊपर से भी लोग आए हैं और पूरब में आसाम से, मणिपुर से, इम्फाल से, इस बॉर्डर से लोग आए हैं और पश्चिम में पश्चिम समुद्र के किनारे जो द्वारका नगरी है, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, उस सारे एरिया से लोग आए हैं। इस तरह यह पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो भगवान आदिनाथ का बनाया जा रहा है, उसमें संपूर्ण भारत का तो प्रतिनिधित्व है ही, लेकिन इसके साथ में विदेश का प्रतिनिधित्व भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी जो सौराष्ट्र के एक महान संत हुए हैं, उन्होंने आचार्य कुंद जो 2000 वर्ष पहले हुए हैं और पंडित तोरलमल जो इस जयपुर नगरी में ही आज से 250 वर्ष पहले महाराजा जयसिंह के राज में जब जयपुर नगर का निर्माण हुआ था, उसके प्राथमिक नागरिकों में से थे। उनके शास्त्रों का अध्ययन करके कानजी स्वामी ने सारे जगत में अध्यात्म का डंका बजाया और उनके प्रताप से ही पंडित तोरलमल स्मारक ट्रस्ट की स्थापना हुई। आपने मेले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारे जैन समाज का जो मेला अद्वितीय मेला है। ये मेला कोई अमर कमर का मेला नहीं, ये तप और संयम में रहकर एक अनुशासित मेला। उनकी प्रवचन बहुत
उनकी कैसेट भी तैयार होती थी तो बहुत हजारों की संख्या में बिकती थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि क्यों ना इसका आप लिपिबद्ध कर दें, ताकि कैसेट तो अधिक नहीं खरीद सकते, ज्यादा से ज्यादा लोग आप उठा सकें। तो मेरी उन निवेदन को स्वीकार करके और डॉक्टर साहब ने बहुत अल्प समय में, मैं ये कह सकता हूँ कि इसको जो किताब आप देखेंगे इसको महीना लगना चाहिए, और उन्होंने दिनों में तैयार करके इस अनुरोध को इस अवसर पर प्रकाशित करने के लिए और हमें अर्पण किया। मैं सबसे पहले इस महोत्सव की समिति के पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इस व्यवस्था में मुझे भी संरक्षक बनाया और संरक्षक के नाते मेरा स्वागत स्वयं का कराने का मेरा अधिकार नहीं रहता, मेरा आप सब लोगों का स्वागत करने का कर्तव्य बन जाता। और इस नाते इस महोत्सव में जो कि सज्जन राजस्थान से बाहर से आए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इस महोत्सव से मैं बहुत ही सुंदर प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और जाकर इस महोत्सव की व्याख्या करेंगे। आज ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि भगवान के जन्मदिन के अवसर पर मुझे यहाँ कुछ अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया। ये दूत महाराजा नाभिराय के दरबार में बालक ऋषभ देव के जन्म का मंगल संदेश लेकर आया है और खुशी
सीढ़ी में बने रहता है। जन कल्याणक का यह विशाल जुलूस जयपुर वासी युगों युगों तक याद करते रहेंगे। इस जुलूस में 30 हाथी, अनेक घोड़ों, ट्रकों एवं 10 बैंड पार्टियों के साथ 2 लाख साधर्मी भाई बहन सम्मिलित। प्रमुख मार्गों पर 2 किलोमीटर लंबा जुलूस देखने के लिए स्थानीय नागरिक अपनी अपनी छतों पर उमड़ रहे हैं। रत्न जड़ित स्वर्ण और चांदी के कलशों को सिर पर लेकर 2100 सौभाग्यशाली महिलाएं कतारबद्ध होकर चल रही हैं। इन्हीं कलशों से भरे हुए शुद्ध जल से पांडुक शिला पर पुरुषों द्वारा अभिषेक किया जाएगा। दिसंबर माह की कड़कड़ाती ठंड में भी देश भर से 1 लाख से भी अधिक लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होने हेतु पधारे। प्रातः 7 बजे से रात्रि 2-2:30 बजे तक
सभी कार्यक्रमों में पंडाल खचाखच भरा रहता है। कार्यकर्ताओं की लगन और जनता के उत्साह ने ठंड को भी परास्त कर दिया है। आवास व्यवस्था हेतु जयपुर की प्राय सभी धर्मशालाओं के अलावा 1000 टेंट लगाए गए हैं। 4 प्रकार के भोजनालय तथा अन्य व्यवस्थाओं से सभी लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। इस जुलूस को व्यवस्थित रूप से और सुचारू रूप से निकालने के लिए देश भर से आए हुए 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं की टीम ने अथक परिश्रम किया है, जिसकी सफलता देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़ते हैं।
5 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी करके ये जुलूस सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के विशाल प्रांगण में पहुंच गया है। हाथी पर बैठे हुए इंद्र पांडुक शिला की 3 परिक्रमा दे रहे हैं। इसके बाद 2100 कलशों से बाल तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्माभिषेक किया जाएगा। चारों तरफ जनता का कहीं अंत दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है मानो बाहर से पधारे 1 लाख लोगों के अलावा सारा जयपुर जन्माभिषेक देखने उमड़ पड़ा हो। चालो जयपुर नगर मां आंगड़िए अवसर आंगड़िए अवसर पंच कल्याण प्रकाश रे पंच कल्याण प्रकाश रे चालो जयपुर नगर प्रभु का करे गुणगान रे प्रभु का करे गुणगान रे
जन्माभिषेक के बाद सोधर्म इंद्र बालक ऋषभदेव को माता मरुदेवी को सौंपते हैं और तीर्थंकर के जन्म की खुशी में तांडव नृत्य करते हैं। अन्य इंद्र इंद्राणी भी खुशी में नाच उठते हैं।